नमस्कार है आप सभी का चैनल पर। तो आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने एक राजा से बहुत ही अनोखी पहेलियां पूछी और उनके उत्तर भी दिए। तो क्या थी वो पहेलियां? बहुत ही एक रोचक सी कहानी है। कहानी सुनने के लिए आप सभी कहानी में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब किसान होता है। गरीब किसान एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर नगर के राजा के पास पहुंचता है और राजा से निवेदन करता है कि राजा उसे कुछ समय के लिए 5,000 रुपये दे दें। राजा उसकी गरीबी की बात सुनकर उस किसान को 5,000 रुपये देने का वादा करते हैं, परंतु साथ में वह पूछते हैं कि किसान कब उसको उनका पैसा वापस लौटाएगा। तो किसान कहता है कि 5 वर्ष के बाद मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। राजा किसान की बात सुनकर 5 वर्ष के लिए उसको 5,000 रुपये उधार दे देते हैं। अब समय बीत जाता है। 5 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन राजा जब अपने मुनीम से हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तब उन्हें किसान की वही बात याद आती है कि राजा ने उन्हें 5,000 रुपये दिए थे, परंतु अब तक 5,000 रुपये वापस नहीं आए हैं। तो राजा अपने आदमियों को किसान के घर पहुंचाते हैं कि वह 5,000 रुपये वापस लेकर आए, परंतु किसान के घर से उनको बार बार बहाना बनाकर लौटा दिया जाता है और राजा के पैसे उसे वापस नहीं मिलते हैं। एक दिन की बात होती है। राजा किसान के नित्य नए बहानों से तंग आकर खुद ही उसके घर जाने का सोचते हैं और कहते हैं कि आज तो वह किसान के घर स्वयं जाकर उससे अपने पैसों का तकाजा कर लेंगे। यह सोचकर राजा किसान के घर पहुंच जाता है। झोपड़ी के अंदर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। थोड़ा दूर जाने पर चूल्हे के सामने बैठी एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। वह जान जाते हैं कि अवश्य ही यह किसान की बेटी है। तो वह उस लड़की से पूछते हैं, तुम्हारे घर में अभी कौन कौन है? तो लड़की कहती है, मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है और मेरा भाई है। आपको किससे मिलना है? तो राजा कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर के किसी बड़े से मिलना है। तो लड़की कहती है, तो सुनिए, पहली बात है मेरे पिताजी इस समय घर पर नहीं हैं। तो राजा पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी इस समय कहाँ हैं? तो लड़की कहती है, मेरे पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हुए हैं। राजा को यह उत्तर बहुत ही अटपटा लगता है, परंतु वह कहते हैं, अच्छा, और तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वह कहती है, मेरी माँ 1 की 2 कराने गई है। राजा को लड़की की यह बात समझ में नहीं आती है, परंतु वह पूछना जारी रखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो वह कहती है, मेरा भाई बिना लड़ाई के लड़ाई करने गया है। राजा को लड़की के उन उत्तरों का एक भी अर्थ समझ में नहीं आता है, तो वह खींच पड़ता है। लड़की से कहते हैं, क्या उटपटांग बोली जा रही है? सही बताओ। लड़की कहती है कि मैं अभी संसार देख रही हूँ। राजा सोचता है, एक झोपड़ी में बैठकर यह लड़की संसार कैसे देख रही है? अब तो उसकी पहेलियों के समझ उनके कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वह अभी गुस्सा होकर फिर से पूछते हैं, परंतु उन्हें लगता है इस बार उन्हें प्यार से लड़की से पूछना चाहिए। तो वह पूछते हैं कि बेटी, जब तूने ये सारी पहेलियाँ पूछी हैं तो इनका उत्तर भी समझा दे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की कहती है, ठीक है, मैं आपको इनके अर्थ समझा दूंगी, परंतु बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब राजा को तो उन पहेलियों का अर्थ जानना था। उनके मन में बहुत ही जिज्ञासा थी, तो उन्होंने भी कह दिया कि जो तू कहेगी मैं वो दूंगा। लड़की खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है महाराज, जो मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा लिया था क्या वह माफ कर देंगे? तो राजा कहते हैं, हाँ,
जब तुम मुझे इन पहेलियों का अर्थ समझा दोगी जो तुमने अभी अभी बताई हैं, तो मैं तुम्हारे पिताजी का कर्जा माफ कर दूंगा। लड़की खुश हो जाती है और कहती है, परंतु महाराज मुझे माफ कीजिए, इस समय मैं इन पहेलियों का अर्थ आपको नहीं समझा सकती। तो राजा सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, तो क्या तुम मुझे कल इनके उत्तर बताओगी? लड़की कहती है, जी महाराज, कल आप इसी समय मेरे घर आइएगा और मैं आपको सभी अर्थ अच्छे से समझा दूंगी। राजा अपने महल पहुंचते हैं, अपनी रानी से सारी बात कह सुनाते हैं और उसे जिज्ञासा में उन्हें अच्छे से नींद भी नहीं आती है। वह अपना दिमाग खूब दौड़ाते हैं कि लड़की ने उनसे जो भी बातें कही उनका अर्थ क्या है, परंतु वह नहीं खोज पाते। अगले दिन वह जल्दी से उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि वहां पर किसान, उसकी पत्नी और उसका बेटा और वही लड़की यानी कि उनकी बेटी भी बैठी हुई थी। सभी महाराज को नमस्कार करते हैं और महाराज कहते हैं कि बेटी, अब तू मुझे कल की पहेलियों के अर्थ समझा दे। तो लड़की पहले कहती है, महाराज, कल जो आपने मुझे कहा था, आपको वह अपना वायदा याद है ना? तो राजा सबके सामने कहते हैं, हाँ, मुझे अपना वायदा याद है। मैं तेरे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा अगर तूने मुझे इन सभी पहेलियों के अर्थ समझा दिए। तो लड़की कहती है, जी महाराज, तो सुनिए, पहली बात मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने के लिए गए हैं। स्वर्ग का पानी यानी आसमान से गिरी हुई बारिश को रोकने का कार्य मेरे पिताजी एक छत का निर्माण करके कर रहे थे। तो आसमान को हम स्वर्ग कहते हैं, तो बारिश को रोकने के लिए मेरे पिताजी छत का निर्माण कर रहे थे। तो हुआ ना स्वर्ग से पानी रोकने का कार्य। राजा को उसके इस उत्तर से संतुष्टि होती है। वह कहते हैं, हाँ, यह तो ठीक बात है। अब वह कहती है, सुनिए महाराज, दूसरी बात मैंने कही थी, मेरी माँ एक की दो कराने गई है। एक की दो अर्थात मेरी माँ एक दाई है। जब किसी का प्रसव होने वाला होता है उस समय महिला एक होती है, परंतु बच्चा होते ही वह दो हो जाते हैं, एक माँ और एक बच्चा। तो मेरी माँ एक दाई है। कल भी वह किसी का प्रसव कराने के लिए गई थी, तो वह एक का दो करने के लिए गई हुई थी। राजा पूछते हैं, और तुम्हारा भाई जो तुमने कहा था बिना लड़ाई की लड़ाई करने गया है, वो कैसे? तो लड़की कहती है, महाराज, मेरा भाई खेतों में रेंगनी के कांटे काटने के लिए गया हुआ था। रेंगनी के कांटे काटते समय अब कितना भी सावधानी पूर्वक काटे, उन कांटों से शरीर जख्मी हो जाता है, खरोंचे आ जाती है। तो इस प्रकार से किसी के साथ न लड़ाई होते हुए भी लड़ाई के जैसे खरोंच और घाव आ जाते हैं। तो यही था, मेरा भाई बिना लड़ाई की लड़ाई करने गया था। राजा सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब मुझे अपनी अंतिम पहेली का भी अर्थ समझा दे, जो तुमने कहा था कि मैं संसार देख रही हूँ। तो लड़की कहती है, महाराज, जिस समय आप घर पर आए मैं अकेली थी और मैं भात पका रही थी। अगर आपकी सभी पहेलियों को अर्थ समझाने के लिए मैं बैठ जाती तो हो सकता था वो भात जल जाता या खराब हो जाता। अगर खराब हो जाता तो माँ आकर मुझे डांटती और घर में कलेश हो जाता, हम लोग भूखे रह जाते। तो मैंने उस समय आपके इन प्रश्नों के उत्तर देना सही नहीं समझा। जब मैंने आपको कहा कि मैं संसार देख रही हूँ, इसका अर्थ है मैं चावल पकने के लिए चावल का दाना निकालकर उसे देख रही थी कि चावल पका है कि नहीं। यह इस प्रकार से मैं घर बैठे ही चावलों के संसार को देख रही थी। राजा को अब समझ में आ जाता है और वह कहते हैं, ठीक है, और आज तेरे घर वाले यहीं पर हैं, यह क्या बात? तो लड़की कहती है, महाराज, अगर मैं कल ही आपको सभी पहेलियों के अर्थ समझा देती और मैं बताती कि अभी महाराज ने आपका कर्जा माफ कर दिया है, तो कल घर में कोई भी उपस्थित नहीं था। सब मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने आज इनको घर पर ही रखा है ताकि आप इन सब के सामने
अपने कर्ज माफ़ी वाला वायदा निभा सके। तो महाराज, अगर आपको मेरी इन पहेलियों के अर्थ अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अब आप अपना वायदा निभाइए, मेरे पिताजी को दिया हुआ कर्जा माफ़ कर दीजिए। राजा यह सुनकर बहुत ही खुश होता है और लड़के की चतुराई पर भी खूब प्रशंसा करते हैं। वह लड़की को अपने गले से एक मोतियों की माला निकाल कर देते हैं और किसान का भी सारा कर्ज माफ़ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लड़के के घर वाले बहुत खुश होकर अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेते हैं। तो यह थी एक लड़की की चतुराई, कैसे उसने चतुराई से अपने घर के अपने पिता का कर्जा माफ़ करवा दिया और राजा को भी उसके प्रश्नों का उत्तर जो है संतुष्टि पूर्वक दिया और राजा को खुश भी किया। तो यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी है? अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर करना भी ना भूलिएगा। कहानी में आप सभी का साथ बनाए रखने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।